जानते हैं, देवी रुक्मिणी और श्री के प्रेमी को बस उसकी कहानियाँ सुनी हैं, पर आपको उसकी कहानियों से ही क्या आप ऐसे प्यार पर यकीन कर सकते हैं जहाँ पर आपने अपने प्रेमी को देखा नहीं है, बस उसकी कहानियाँ सुनी हैं, पर आपको उसकी कहानियों से ही उसके व्यक्तित्व से प्रेम हो जाता है। क्या आपने ऐसी किसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जहाँ पर एक खत से आपका प्रेमी, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, कभी उससे मिले नहीं, वो प्रेमी आपके प्रेम में पागल होकर आपके विश्वास के लिए, आपके विश्वास की जीत के लिए सारे समाज से लड़ते हुए आपको बचाने के लिए आता है। आज के वक्त में ऐसी लव स्टोरी इम्पॉसिबल लगती है ना, पर ये बात सच है। हम बात कर रहे हैं द्वापर युग में देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में तो हर कोई बात करता है, पर आज हम बात करने वाले हैं देवी रुक्मिणी के उस परिपक्व प्रेम के बारे में जो उनके श्री कृष्ण के प्रति उन्हें था। तो चलिए जानते हैं देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में। विदर्भ की राजकुमारी थी देवी रुक्मिणी। राजा भीष्मक की पुत्री थी देवी रुक्मिणी। पर कैसे? देवी रुक्मिणी को हुआ श्री कृष्ण से प्यार। तो चलिए जानते हैं। जब राजा भीष्मक के दरबार में कई बार अलग अलग ब्राह्मण आते थे और वो श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं की कथाएं राजा भीष्मक को सुनाया करते थे। श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला, श्री कृष्ण के कालिया मर्दन की लीला, श्री कृष्ण ने कैसे कंस, बकासुर, अघासुर ऐसे असुरों का वध किया, और इन्हीं कहानियों को सुनती थी देवी रुक्मिणी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के इन कहानियों को सुनकर अपने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पूर्णतः समर्पण कर दिया था। मन ही मन देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी ने अपने हृदय में ही अपना पति मान लिया था। का प्रेम इतना परिशुद्ध और इतना पवित्र था कि अपने आंखें बंद करते ही, अपनी आंखें खुलते ही श्री कृष्ण को देखने की इच्छा होती थी देवी रुक्मिणी को। देवी रुक्मिणी ज्ञान, विद्या, कला और शास्त्र विद्या में पारंगत थी। देवी रुक्मिणी अपने हृदय में उमड़े श्री कृष्ण की छवि को अपने हाथों से चित्रों में परिवर्तित करती थी। देवी रुक्मिणी के संपूर्ण कमरे में अब श्री कृष्ण ही कृष्ण थे, क्योंकि देवी रुक्मिणी के रोम रोम में अब श्री कृष्ण बस चुके थे। देवी रुक्मिणी और कोई नहीं है, देवी रुक्मिणी स्वयं देवी सीता है, जो कि अपने श्री राम, अपने श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। किसी को बिना देखे, किसी से बिना बात किए, केवल उसके चरित्र का चिंतन करते हुए देवी रुक्मिणी ने अपने आप को पूर्णतः कृष्ण को समर्पित कर दिया था। और उस तरफ देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मीण, जो कि चाहता था कि देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि शिशुपाल एक उचित वर था, क्योंकि रुक्मीण चाहता था कि उनकी बहन रुक्मिणी का विवाह अगर शिशुपाल से होगा तो शिशुपाल के राज्य की सेना और उनका बल रुक्मीण को भी मिल जाएगा। इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आजकल के कलयुग में जिस तरीके से पॉलिटिकल डील्स करते हैं, जहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर अपनी बहन का विवाह दूसरे पॉलिटिकल लीडर के साथ करता है, जिसके बाद इन दोनों पार्टीज़ का एक साथ आना या फिर इनके पावर के साथ एक साथ होना, ये एक पॉलिटिकल गेम था रुक्मीण के लिए, जहाँ पर वो अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता था, अपनी वर्चस्व को बढ़ाना चाहता था। और उस और देवी रुक्मिणी जिन्होंने अपने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था, वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में देख ही नहीं सकती थी। उन्हें ये बात पता चली
कि रुक्मिणी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, तब देवी रुक्मिणी अत्यंत भाव विभोर हो गई और तब देवी रुक्मिणी ने इस विवाह का विरोध करने की भी कोशिश की, परंतु उनके भाई के सामने उनके भाई रुक्मिणी ने उनकी एक बात नहीं मानी, ना ही उन्होंने उनके पिता भीष्मक की कोई बात मानी। और तब देवी रुक्मिणी ने अब ये निर्णय ले ही लिया था कि अब वो केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी, अतः वो अब और किसी से विवाह नहीं करेंगी। जिसके बाद देवी रुक्मिणी ने बड़ी ही करुणा भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से अपना प्रेम पत्र लिखा। ये जगत का, संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र था जो कि देवी रुक्मिणी ने अपने श्री कृष्ण के लिए लिखा। जिसके बाद वो प्रेम पत्र उन्होंने एक ब्राह्मण को, अर्थात कथाओं में कहा जाता है कि उनके गुरु द्वारा बताए गए ब्राह्मण को या फिर गौरी मंदिर के ब्राह्मण को दिया था। जिसके बाद ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और जैसे ही श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के पत्र का पहला अक्षर ही पढ़ते हैं कि देवी रुक्मिणी ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं और अपने रथ के ऊपर बैठकर देवी रुक्मिणी को लेने चले जाते हैं। श्री कृष्ण भी अपनी रुक्मिणी, अपनी सीता से अत्यंत प्रेम करते थे और जबकि अब देवी रुक्मिणी के ऊपर इतना बड़ा संकट आ चुका था, श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी को बचाना जाना ही था। ग्रंथों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण के उस दिन रथ का वेग भी इतना था कि पवन देव का वेग भी उस रथ के सामने कम लग रहा था। वायु की गति से भी ज़्यादा तेज़ उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपना रथ चला रहे थे, क्योंकि उनकी रुक्मिणी का संदेश जो उनके लिए आया था। श्री कृष्ण ने बिना पूरा पत्र पढ़े, बिना वहाँ की किसी भी हालात के बारे में जाने अपनी रुक्मिणी को लेने चल पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि अब चाहे जो भी कोई सिचुएशन हो, चाहे जो भी कुछ हो जाए, अब रुक्मिणी ने मुझे अपना मान लिया है, तो अब रुक्मिणी को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब वहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो, अब रुक्मिणी को उन्हें वहाँ से बचाना ही था। इस चीज़ को थोड़ा समझना आज के वक्त में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जहाँ पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे रिलेशनशिप्स बदलते रहते हैं। यहाँ पर किसी को इतना सच्चे दिल से प्यार करना और किसी की सच्चे दिल से इतनी रिस्पेक्ट करना कि केवल उसके एक शब्द पर श्री कृष्ण भागे भागे देवी रुक्मिणी के पास पहुंच गए और अब उस तरफ यहाँ पर देवी रुक्मिणी के विवाह का वक्त भी हो चला था और इस तरफ श्री कृष्ण, उस तरफ जब श्री कृष्ण अपनी रुक्मिणी की ओर बढ़ रहे थे, उस तरफ देवी रुक्मिणी के विवाह का वक्त हो चला था, जहाँ पर देवी रुक्मिणी अपने विवाह के लिए सज्ज हो रही थी। जिसके बाद वो जानती थी कि उनके श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके कृष्ण को आना ही होगा उन्हें लेके जाने के लिए। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वो अपने श्री कृष्ण का इंतज़ार माँ गौरी के मंदिर में करेंगी और अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री कृष्ण वहाँ नहीं पहुँचे तो श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी समर्पित होकर अपने देह का त्याग कर देंगी, पर कृष्ण के अलावा और किसी से विवाह नहीं करेंगी। पूर्व काल में एक रीत हुआ करती थी जिस अनुसार जिस भी राजकुमारी या फिर पुत्री का विवाह होने वाला होता था, वो देवी पार्वती अर्थात देवी गिरिजा के मंदिर में जाकर अपने उचित वर के लिए, अपने मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए देवी पार्वती की पूजा किया करती थी। इसका प्रमाण हमें रामायण में भी मिलता है, जहाँ पर जब प्रभु श्री राम को माता सीता ने पहली बार उपवन में देखा था, तब माता सीता प्रभु श्री राम को देखकर वहीं पर खड़ी की खड़ी रह चुकी थी और जिसके बाद माता सीता ने अपने प्रभु श्री राम को मन ही मन में अपना वर मान लिया और माता गिरिजा, माता पार्वती के मंदिर में जाकर उनसे विनती की कि उन्हें वर रूप में केवल प्रभु श्री राम ही चाहिए और कोई नहीं। और उस तरफ श्री राम भी अपनी माता सीता को प्रथम बार देख उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। अब बढ़ते हैं द्वापर युग में, जहाँ पर
श्री राम अर्थात प्रभु श्री कृष्ण और देवी सीता अर्थात देवी रुक्मिणी की कहानी की ओर, जहाँ पर अब माता रुक्मिणी माता गिरिजा अर्थात माता पार्वती के मंदिर में आ चुकी थी और श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी। और तब वहाँ पर श्री कृष्ण भी पहुँच चुके थे अपनी रुक्मिणी के लिए, अपनी सीता के लिए श्री राम आ चुके थे। और तब माता सीता अर्थात देवी रुक्मिणी ने अपने श्री कृष्ण को देखा और तब श्री रुक्मिणी कृष्ण का पहली बार मिलन हुआ गिरिजा माता माँ पार्वती के मंदिर में, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर वहाँ से लेकर चले गए। इस तरफ रुक्मिणी और शिशुपाल को जब पता चला कि देवी रुक्मिणी का हरण श्री कृष्ण ने कर लिया है, उस तरफ युद्ध का आगाज़ हो गया। और तब वहाँ पर श्री कृष्ण के भाई अर्थात बलभद्र अर्थात बलराम जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने युद्ध किया शिशुपाल के साथ। पर उस तरफ रुक्मिणी आगे बढ़ चुका था श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को रोकने के लिए, और इसके बाद देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण को रोक लेता है इस मार्ग में। और तब श्री कृष्ण क्रोध में आकर अपना सुदर्शन उठाते हैं और रुक्मिणी की ओर आगे बढ़ाते ही हैं, तब माता रुक्मिणी अपने भाई के प्राणों की रक्षा करती है और श्री कृष्ण को कहती हैं कि इन्हें इस बार माफ़ कर दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को हराते हैं और उसे क्षमा करते हैं, और इसके बाद रुक्मिणी वहाँ से चला जाता है और देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी बनती हैं, श्री कृष्ण की अर्धांगिनी वामांगिनी सहभागिनी बनकर द्वारिका में राज करती हैं। देवी रुक्मिणी की ये तो श्री कृष्ण से मिलन की कहानी हुई।